नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा एक बार कंप्लीट ज़रूर देखिए। शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन दिया है, गेलेना किसका अयस्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सीसा। तो सीसा का अयस्क है गेलेना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस सही आंसर है 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है 26 जनवरी 1950 में दोस्तों भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होता है सिकंदर लोदी। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसके अलावा ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया था? बंगाल के विभाजन को सही आंसर है 1911। दोस्तों, 1911 में किया गया था बंगाल का विभाजन निरस्त। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1911। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? राइट आंसर रहेगा 1934। आगे बढ़ेंगे, हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हैजा होता है दोस्तों जीवाणु के संक्रमण से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा जीवाणु। चलिए आगे है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा दोस्तों ये सहायक नदी है कृष्णा की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा कृष्णा नदी। चलिए तो नेक्स्ट है, दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? दीनबंधु के नाम से। राइट आंसर रहेगा CF एंडूस। मेरे प्यारे साथियों, दीनबंधु के नाम से CF एंडूस को संबोधित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो विधिक अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो 11वां क्वेश्चन है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है दोस्तों? तो गुरु शिखर है अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम। ठीक है ना। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो मेरे प्यारे साथियों, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा फैजाबाद। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
तो सुल्तान होता था दोस्तों सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा सुल्तान। चलिए तो आगे है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए तो आगे है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा तक्षशिला। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। ये भी आपको ध्यान रखना है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का APJ अब्दुल कलाम है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक। सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? संघ, संवर्ती, राज्य या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का संवर्ती सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों वह है गेहूं की फसल। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग दोस्तों ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे। सही आंसर है स्वर्ण के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया का काल गुरली। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। तो राइबोसोम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों बड़ौदा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है 1954 में की गई दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1954 और ये आपको ध्यान में भी रखना है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ पर संपन्न होता है? तो मेरे प्यारे साथियों पाचन का कार्य अंतिम रूप से संपन्न होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 3 होती है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्टार मार्क कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 1945। दोस्तों 1945 में हुई थी विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना। आगे है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 46 होती है मानव के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में है त्रिभुवन हवाई अड्डा। निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? बताइए दोस्तों निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? 20, 40, 50 या फिर 55? तो सही उत्तर रहेगा 50। दोस्तों 50 है निफ्टी में कंपनियां। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर रहेगा USA यानी कि अमेरिका में पाई जाती है द्विदलीय पद्धति। सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राइट आंसर रहेगा राल्फ पिच था दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर रहेगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में है महाबलीपुरम का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में है परमाणु खनिज विभाग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेरे प्यारे साथियों 2 वर्ष का होता है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली। क्या है दोस्तों? तो लिली है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह। तुलसीदास के गुरु कौन थे? दोस्तों बताइए कौन थे तुलसीदास जी के गुरु? राइट आंसर है नरहरि दास। दोस्तों नरहरि दास थे तुलसीदास जी के गुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नरहरि दास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ साथ दोस्तों इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने के सही आंसर किए तो आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों इसके अलावा यदि आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।